शेर को जंगल का राजा कहते हैं, पर लकड़बग्घे भी उसे मार सकते हैं। चील हवा में राज करता है, लेकिन रात में उल्लुओं के सामने असहाय होती है। पानी के नीचे की दुनिया में ओरका का कोई मुकाबला नहीं लगता, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आज आप जानेंगे कि ओरका को व्हेल की क्यों पसंद है, वे खेलने के लिए दूसरे जानवरों का उपयोग क्यों करते हैं, तटों पर कैसे हमला करते हैं, और आखिर कौन है जो समुद्र के राजा को मार सकता है। चलो चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ओरका समझाने की जरूरत है। वे बड़े काले सफेद शिकारी और बेहद बुद्धिमान हैं। ये कोई मजाक नहीं। ओरका कितने शक्तिशाली शिकारी हैं, यह समझने के लिए इतना कहना काफी है कि उनके पास हर शिकार के लिए योजना होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि उनका अगला शिकार क्या है। वे अक्सर समूह में शिकार करते हैं और एक रणनीति चुनते हैं, जैसे शार्क को खाने के लिए भ्रमित करना, छोटी मछलियों के झुंड के लिए हवा के बुलबुले जैसा कुछ करना। और जब व्हेल की बात आती है तो इसे अपनी आंखों से देखना ही बेहतर होता है। हमला एक क्रूर लेकिन काम करने वाली योजना का पालन करता है। ओरका बारी बारी से व्हेल को टक्कर मारते हैं, काटते हैं और छाती के पंखों को खींचते हैं और अपने शिकार को थका देते हैं। आकार के अंतर के बावजूद व्हेल थक जाता है। कल्पना कीजिए कि एक ही समय में कई कुत्ते मिलकर शेर को काट रहे हैं और फिर वे आपको खींचने की कोशिश करते हैं। ओरका व्हेल के सांस लेने के छेद को बंद कर देते हैं और घंटों तक पीछा करने के बाद थकी हुई विशालकाय व्हेल डूब जाती है। फिर अंतिम हमला होता है। बेशक व्हेल भी कई आकार की होती हैं। इनमें से कुछ, खासकर युवा व्हेल, खुद ओरका से ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन ब्लू व्हेल के बारे में क्या? इसे हमारे ग्रह का सबसे बड़ा प्राणी कहा जाता है। इसका वजन 100 टन से ज्यादा है। उन्होंने इसे टक्कर मारी। सोचिए, कई ओरका, जो वास्तव में दांतेदार डॉल्फिन हैं, ब्लू व्हेल को भागने पर मजबूर कर देते हैं। विशाल व्हेल भी उनसे उलझना नहीं चाहती। लेकिन किलर ओरका का आम शिकार बेबी व्हेल हैं। लेकिन व्हेल अगर संभव हो दूसरी प्रजातियों के बच्चों की भी रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, एक बार देखा गया कि हम्पबैक व्हेल एक छोटी ग्रे व्हेल की रखवाली कर रही थी जो पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने किलर व्हेल को वह काम पूरा नहीं करने दिया जो उन्होंने शुरू किया था। शायद इसलिए कि उन्हें पता है कि शिकार के साथ क्या होता है। चूंकि ओरका बहुत ही पेटू होते हैं, इसलिए हम्पबैक व्हेल के बच्चे उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक होते हैं। और ओरका अक्सर केवल व्हेल की जीभ को खाते हैं और बाकी शव को दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। शार्क के साथ भी ऐसा ही होता है। ओरका सिर्फ उनका जिगर खाते हैं क्योंकि उसमें उपयोगी चीजें होती हैं। शार्क विटामिन की तरह होते हैं। मैं बता रहा हूं कि ओरका कैसे समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं। क्या कोई उनका सामना कर सकता है? ओरका मादाओं और बछड़ों का शिकार करते हैं, पर नरों से बचते हैं। व्हेल की भारी पूंछ में घातक मार की क्षमता है। प्रहार की ताकत बहुत ज्यादा है। वयस्क व्हेल का वजन लगभग 90 टन होता है, जो रूटमास्टर डबल डेकर बस से 10 गुना है। अगर व्हेल आक्रामक और होशियार होते तो ओरका के पास कोई मौका नहीं होता। अधिकांश व्हेल विशाल हैं, पर बुद्धिमान नहीं। जाहिर है, उनके पास सिर्फ पूंछ है। अगर वही व्हेल इंसान की तरह होशियार हो तो? अगर तुम व्हेल होते और ओरका हमला करता तो तुम क्या करते? तुम तेजी से घूमकर पूंछ से मारते या शायद दांतों का इस्तेमाल करते। उनमें से हर एक का वजन 2-2 पाउंड है। उनका इस्तेमाल अच्छा रहेगा। एक और शिकारी जो ओरका से लड़ सकता है
वह है ग्रेट व्हाइट शार्क। आप जानते हैं, वह जानलेवा नजर वाला खौफनाक व्हेल जिसे हम किलर व्हेल भी कहते हैं। ओरका को सफेद शार्क का एकमात्र प्राकृतिक दुश्मन माना जाता है और अगर शार्क पहले काटने में कामयाब हो जाती है तो उसके धारदार दांतों की कतारें सबसे मोटी त्वचा को भी छेद सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर शार्क पहले हमला करती है तो यह प्रजाति ही इस लड़ाई को जीत सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक विशेष शिकार रणनीति काम आएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, किलर व्हेल अपनी चौड़ी पूंछ से शार्क को सतह पर धकेलती है और फिर उसे अचेत कर देती है। फिर किलर व्हेल, जैसे उसे शार्क की जीव विज्ञान का ज्ञान हो, शिकार को उलट देती है, भ्रमित कर देती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। तो ये है कि ओरका को कौन हरा सकता है। मैंने स्टिंगरे के बारे में सोचा, पर वो भी हार जाएगी हैं। समुद्री मगरमच्छों में जबरदस्त काटने की शक्ति और मोटी त्वचा होती है जिसे किलर व्हेल नहीं काट सकती, पर जबड़े किसी चीज को काटने के लिए पर्याप्त नहीं खुलते। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ओरका के पास कई बेहतरीन शिकार तकनीकें हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। यह उनके शिकार पर निर्भर करता है, परिदृश्य पर निर्भर करता है। मुझे नहीं पता, शायद यह उनके मूड पर भी निर्भर करता हो। एक विशेष तकनीक ने मुझे खास तौर पर प्रभावित किया। उनके हाथों या पंखों को देखें। सील अक्सर आराम करने के लिए बर्फ के टुकड़ों पर पानी से बाहर निकलती हैं। वहां उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वे लहरों पर उछलते हुए सुरक्षित रूप से आराम कर सकती हैं। और इतना भारी है कि वह बर्फ पर चढ़कर अपना शिकार नहीं खा सकता, लेकिन वह अपने साथियों को बुला सकता है। कई शिकारी लाइन में खड़े होते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, फिर बर्फ के टुकड़े के सामने टूट जाते हैं, जिससे लहर शिकार को बहा ले जाती है। ऑर्क को बस उसे पानी में पकड़ना होता है। यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। वे इसे हमेशा करते हैं। हालांकि कभी कभी शिकार बर्फ पर वापस चढ़ जाता है। फिर विशाल लहर का हमला बार बार होता है। यहाँ कोई भी जल्दबाजी में नहीं है, आप जानते हैं। आप समझ गए होंगे, ओरका बुद्धिमान और निर्दयी शिकारी हैं। शायद इसका अर्थ हो, ओरका अपनी चंचलता के लिए भी जाने जाते हैं। वे पागलों की तरह खेलते हैं। सच में गंभीरता से इसे देखें। सिर्फ खाने के बजाय वे उसके साथ गेंद की तरह खेलते हैं। और बार बार ऐसा होता है। कभी कभी यह उनके घातक कौशल को बनाए रखने का एक अभ्यास मात्र होता है। कभी कभी यह युवा पीढ़ी के लिए एक प्रदर्शन बन जाता है। और कभी कभी खेल केवल एक खेल के रूप में रह जाता है। ओरका इसलिए मारते हैं क्योंकि वे ऊब चुके होते हैं। उनका मन होता है तो वो दूसरे जानवरों को तब तक फेंकते हैं जब तक वे मर नहीं जाते। वैसे केवल व्हेल ही पीड़ित नहीं होती हैं, बल्कि कभी कभी स्टिंगरे, कछुए या पेंगुइन भी इसका शिकार हो सकते हैं। हे भगवान, यह एक पक्षी है। और इसके अलावा जमीन भी आपको बचाने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ओरका किसी को खाने का निर्णय लेता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। किनारे पर आने वाली सील्स एक चुनौती की तरह प्रतीत होती हैं, या खेलने के लिए एकदम सही शिकार की तरह। और जब कोई ओरका अपने खाने को पकड़ने के लिए किनारे पर कूद जाता है तो आप इस शिकार के तरीके को और क्या कह सकते हैं? ऐसा मानो समुद्र में पर्याप्त शिकार नहीं है, जिसके लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ना और जमीन पर आना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि इसे देखिए, यह सील को किस तरह चाहता है। कभी कभी यह इच्छा ओरका के लिए गंभीर समस्या बन सकती है।
आप ऑनलाइन इन शिकारियों के वीडियो पा सकते हैं जो शिकार करने में बह गए, ज्वार से चूक गए और हाँ, वे फंस गए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपके लिए क्या कर सकता हूँ, प्रिय? मैं सचमुच दूर से सील को हंसते सुन सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ओरका के पास बचने का एक ही विकल्प है, लोगों की मदद लेने और समुद्र में ज्वार का इंतजार करने के लिए। 3 से 5 टन के विशाल जानवर को अकेले पानी में नहीं खींचा जा सकता। अगर लोग न हो तो प्राकृतिक चयन और क्रिया, बिना मानवीय मदद के किलर व्हेल की आबादी कम नहीं होगी। लेकिन कई समुद्री शिकारी लोगों के कारण मर जाते हैं। शायद इसीलिए वे कभी कभी हमारे साथ इतनी खुशी से खेलते हैं। सौभाग्य से सील के साथ जितना खेलते हैं उतना नहीं, कम से कम आमतौर पर नहीं। यह सब बहुत मासूम, मजेदार और प्यारा लगता है। जैसे लूना नाम का यह ओरका, जिसने अपना परिवार खो दिया है और लोगों के साथ इतना घुल मिल गया है कि वह एक चंचल पपी की तरह व्यवहार करता है। एक भारी समुद्री पपी। लोगों के साथ ओरका के खेलने को देखकर आप भूल जाते हैं कि वे क्रूर शिकारी हैं और समुद्र में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने फ्री विली देखी है तो आप महसूस करेंगे कि आपको धोखा दिया जा रहा है। यह सच है, हॉलीवुड मुख्य रूप से धोखेबाज है। एक्वेरियम में ओरका भी अच्छे स्वभाव के नहीं होते। सबसे अच्छा उदाहरण है टिलिकम, जो 3 मानव हत्याओं में शामिल एक प्रशिक्षित नर है। पहला केल्टी बर्न था, जो पूल में गिर गया था, जहां टिलिकम और 2 अन्य ओरका थे। उन्होंने जबरों से लड़की को फेंका, उसे पानी में डुबोया और सतह पर आने से रोका। केल्टी डूब गई। दूसरा शिकार एक आदमी था जो एक्वेरियम बंद होने के बाद पूल में घुसा। तीसरा हमला सबसे भयानक था। ओरका ने अनुभवी प्रशिक्षक डॉन ब्रांचू को बालों से पानी में घसीटा। शो की शुरुआत में हैरान दर्शकों के सामने टिलिकम ने पीड़ित के साथ खेला। अगर वह खिलौना होती तो सुबह तक मर चुकी होती। हत्यारे का क्या? खैर, फिर से प्रदर्शन करने लगा। पैसे को बर्बाद न करें। हाल की त्रासदी सीवर्ल्ड ऑरलैंडो में हुई, लेकिन ओरका सिर्फ वहां नहीं है। मुझे लगता है वे हर सीवर्ल्ड एक्वेरियम में हैं। वे अपनी जंगली आदतें नहीं भूलते। वे समुद्र के बेजोड़ शिकारी हैं।